YouTube माध्यम के द्वारा आपको आज मेरा विषय है सोच। मेरा चैनल है सनातन प्रेमी। आज मैं YouTube माध्यम के द्वारा आपको बता रहा हूं, हमेशा कहता हूं, यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादगिरी संभाले रख तो कम ही नहीं। तो मेरी एक सोच में जिस औरत का नाम बताया कि उसने मेरे पास 15-16 बरस काम किया, आज उसके बच्चे बड़े हो गए। मेरे टाइम में वो 3-4 बरस के थे, अब वो बड़े हो गए। तो उसकी लड़की की शादी थी। तो वहां पे वो गरीबी में शादी क्या करते थे, रोड के ऊपर कुर्सियां रख देते थे और वहां पे उनका फंक्शन जैसे चलता था, ढोल बोल बजाने का वो प्रोग्राम होता था। लड़की सामने स्टेज पे कहीं अड़ोस पड़ोस से 2 कुर्सियां लेके आए, वहां पे रख के वो शादियां होती थी। ये तो गरीब घरों की बात बताता हूँ। शाहूकार घरों की तो बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे, बड़ी होटलों में होते थे, उनके घर के बाहर भी होते थे, पर प्रोग्राम इसी टाइप का होता था। पहली बार मैंने वहां देखा कि उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी जेंट्स नहीं था, उसका बाप तक भी नहीं था उस प्रोग्राम में। उसकी लड़की की शादी होने वाली है। मैं इसकी मां को बोलता था, वो तो अभी रोती रहती है स्कूल के अंदर, तुम उसकी शादी करवा रही हो। तो बोले हमारे भी शादी जल्दी हो जाती है। तो उस लड़की की शादी का जो रोड था वो अंधेरा रहता था, हमेशा उस रोड पे अंधेरा होता था। तो मैंने वहां पे 10 बल्ब लगा दिए। आजू बाजू में जितने दुकान वाले थे उसको 10-10 रुपए का कार्ड दे दिया इलेक्ट्रिक का। मैंने बोला ये कार्ड लेके इसमें डाल देना और ये बल्ब जलता रहे जब तक ये शादी का प्रोग्राम चलता है। उसके कंपाउंड में 10 बल्ब लगा दिए और उसको भी मैंने 50 रुपए दे दिए। बोला जितना भी एक दिन काम चलता है ये तुम्हारी शादी का, ये सब बल्ब जलने चाहिए। क्यों पूरे कंपाउंड में एक ही बल्ब जलता था, पर वहां के लोग उसी पे ही रहते थे। तो उस लड़की की शादी का जो प्रोग्राम था हुआ, अच्छा हुआ, डांस हुई। अकेला मैं ही जेंट्स वहां बैठा हुआ था। तो मेरे को बोलते ही ये इसका पापा है। सब लोग जितने भी लोग बैठे रहते थे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो बोलते थे हमारे पापा आ गए। मैं भी वहां हमेशा बैठा रहता था। तो मैंने वहां पे उसकी पार्टी का सोचा। मैंने बोला पार्टी में क्या करते हो? बोले पार्टी में क्या है, थोड़ा बहुत हम चिकन विकन बनाएंगे और सबको चावल जो होता है उसके बीच में रख के थोड़ा दे देंगे, एक दिन की पार्टी होगी। तो मैं बोला फिर कितनी पेटी लेके आओगे? बोले हम तो गरीब लोग हैं, हम ज्यादा तो ला नहीं सकते, 1-2 पेटी लेके आएंगे। तो मैंने अपने दोस्तों से कह के सबसे डोनेशन में 1-1, 2-2 पेटी चिकन की बोल दी उसको। मैं बोला भाई वो हमारे घर में काम करने वाली जो आती है लड़की, उसकी आज शादी है तो तुम डोनेशन दो। तो वहां से उसने बोला चलो 1-2 पेटी दे देते चिकन की। तो मैंने अपने सेठ को भी बोला कि अपने दुकान पे जो काम औरत करती है उसकी लड़की की शादी है तो उसके लिए कुछ डोनेशन देना है। तो बोले उसको दे देना जो तुमको ठीक लगे। तो उसमें भी 2-3 पेटी चिकन की हो गई। ऐसे ऐसे करके करीबन 10-12 पेटी चिकन की हो गई। तो औरत मेरे को मुझे बोलती है, बोले हमारे घर के अंदर मेरे पति के 4 वाइफ है, पर किसी का भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ उसका। वो कहती है कभी भी उसका ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ। विशेष जो बात बोलती है मेरे को अच्छी आज भी लगती है, कहती है कि ये मेरी अल्लाह ने सुनी, ये मेरी अल्लाह ने सुनी जो तुमको इंडिया से यहां भेजा और तुमने ये काम किया। मैं शुक्रगुजार हूं भाई उस अल्लाह का कि आज मेरे बेटी का ये इतना प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और अच्छे घर जा रही है और ये काम तुमने इतना अच्छा करके दिखाया जो हमारी परिवार के अंदर कभी भी ऐसी शादी नहीं हुई। सब लोग ऐसे बोलते थे
कि ये शर्मा ने किया सब अरेंजमेंट। तो मैं बोलता था भाई शर्मा ने अरेंजमेंट नहीं किया, इसकी माँ है उसने ये अरेंजमेंट किया है। तो वो बोलती थी ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। बोलती थी अल्लाह ने शर्मा को यहाँ भेजा है कि जाके ये प्रोग्राम करो, नहीं तो कहाँ इंडिया, कहाँ अफ्रीका और कहाँ उसकी शादी। तो क्या है, जो होनी होती है, कुदरत की जो मर्जी होती है वही होता है। हम मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ। मैं कई जगह भी कथा वथा करता हूँ तो वहां पे भी यही बोलता हूँ कि जो कुदरत की मर्जी होती है वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो लड़की की शादी हुई और मैं अपने समय के साथ मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि पापा आप अफ्रीका छोड़ दो, क्योंकि आप अभी 72 साल के हो गए हो, अभी कितना काम करोगे। मेरा बेटा बड़ा हो गया, एक बेटा, एक ही बेटा है। उसने मेरे को वहां से काम बंद करके वापस इंडिया बुला लिया। तो मैंने देखा कि मेरा वो मूसा जाव ने जो मेरे साथ हमेशा खुश रहता था, उसके आंखों में पानी था जब एयरपोर्ट में छोड़ने आया। मेरे पास जो घर के अंदर लड़कियां काम करती थी, मैंने उनसे पूछा कि मैं कल जा रहा हूं तो तुम आज मिलने क्यों नहीं आई। तो बोलती थी कि हमसे यह सहन नहीं होगा, हमारे आंखों में पानी आ जाएगा, इसलिए हम आपके घर नहीं आए। तो कहने का मतलब ऐसा प्रेम, ऐसी बातें, जहां हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं थी, मैं तो ये मानता था। तो लोग कभी सोचता हूं कि ये क्यों सोचते हैं कि ये हिंदू, ये मुसलमान। मैं तो कई उधर लड़कियों को स्कूल की फीसें भी देके उसको बोलता था कि और आगे पढ़ो, अगर तुम्हारे पास ये 50 फीस होती थी 50-60 रुपए, बाकी फ्री था सब, एग्जाम के लिए होता था। तो मैं 50-60 रुपए देता था स्कूल के अंदर 2-3 लड़कियों के से कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगी तो आगे अच्छा होगा, एजुकेशन जरूरी है। और जो औरत मेरे पास काम करती थी उसको भी बोलता था कि तुम अपने बच्चों को एजुकेशन देना, तुम्हारे पास एजुकेशन तो होगा तो अच्छा रहेगा। तो जो मैंने बताया था कि उसके पैसे मैं बैंक में जमा करता था, आखिरी जो मेरे बाकी 6 महीने रह गए थे उसमें मैंने उसको, वो जो उस झोपड़पट्टी में रहती थी, पत्रे वाले झोपड़पट्टी में, उसको मैंने अच्छा एक वही उसी के कंपाउंड में, उसके हस्बैंड के कंपाउंड में, हस्बैंड ने बोला ये इलाका इस घरवाली का है, उधर ये सिस्टम है, एक प्लॉट है 4 घरवाली है तो 4 हिस्से, ये इस घरवाली का, ये इस घरवाली का, ये इस घरवाली का, ये इस घरवाली का। तो इस घरवाली को बोले ये प्लॉट है। तो उसी के पैसे से मैंने उसको 1 रूम 2 रूम बना के दे दिए। जो लेटरिन बाथरूम बाहर हुआ करते थे वो लेटरिन बाथरूम भी हमने अंदर बनवा के दे दिए अच्छे ढंग से। आज मेरे को वो भी बोल के आखिरी मेरे को बोला कि मेरे को, मैं हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आपको यहाँ भेजा और हमारा ये लाइफ बन गया। ये सब की इसी प्रकार की सोच होनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, एक शाहूकार अगर एक गरीब को, एक शाहूकार अगर एक गरीब को संभालता है तो कभी कोई गरीब नहीं होता। अगर एक शाहूकार एक गरीब को अच्छे ढंग से संभाल ले तो कोई भी गरीब नहीं होता। तो यहाँ पे मैं वही कहूँगा, यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादगिरियों संभाले रख तक कम हुई। हरिओम तत्सत।